श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार फिर आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ पशुपति व्रत विधि का वर्णन लेकर, आपके प्रश्नों के जवाब लेकर। और यदि आपको ऐसा लगे कि आपको आपके प्रश्न का जवाब ना मिला हो, तो आप कमेंट में हमें प्रश्न का हम कमेंट में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। उसका जवाब हम आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। पशुपति व्रत विधि कैसे करते हैं, पशुपति व्रत कैसे करते हैं, किसी भी मनोकामना के लिए 5 सोमवार का ये व्रत कैसे किया जाता है, पूजा कैसे करनी है, उद्यापन कैसे करना है, और इसके साथ ही कुछ गलतियां जो हमसे हो जाती हैं वो गलतियां दोबारा ना हो और हमारा ये व्रत सफल हो, ताकि हमें हमारी विशेष मनोकामना जिसके लिए व्रत कर रहे हैं वो मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए शिव जी का नाम लेकर इस पशुपति व्रत को शुरू करते हैं, पशुपति व्रत के वीडियो को शुरू करते हैं। जय तुमरुकेश्वर महादेव। तो सबसे पहला प्रश्न ही ये है कि व्रत कब से करना है, किस सोमवार से करना है, कैसे करना है, और कौन सा वो सबसे बढ़िया समय है जब आप इस व्रत को कर सकते हो। तो वैसे तो गुरु जी ने कहा कि आप इस व्रत को किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हो, और हम भी यही कहते हैं, सभी यही कहते होंगे, आपने अधिकतर वीडियो में यही देखा होगा। लेकिन गुरु जी ने अपनी पुरानी कथाओं में, और यहाँ तक कि आप पुराने लोगों से, आप किसी बुजुर्गों से पूछोगे, माताओं से, तो वो भी यही कहेंगे, चाहे कोई भी व्रत आपको उठाना हो, पशुपति व्रत हो या कोई भी व्रत आप उठाना चाहे, तो उस व्रत को उजाले पखवाड़े से उठाएं। उजाले पखवाड़े का मतलब होता है जब शुक्ल पक्ष लगा हुआ होता है। जब शुक्ल पक्ष लगता है तो यानी कि जो शुक्ल पक्ष का दिन है 15 दिनों का, उस दिन में आप इस व्रत को धारण करें, इस व्रत को करें, ताकि आपको दोबारा से ये व्रत ना करना पड़े। आप फिर से इस व्रत को ना कर सके, फिर से इस व्रत को ना करें कि इतना समय हो गया, मेरी ये कामना पूर्ण नहीं हुई, क्या मुझे फिर से पशुपति व्रत करना चाहिए, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। फिर आप इन्हीं बातों को अपने मन में सोचते रहते हो। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो उजाले पखवाड़े से ये व्रत शुरू करना होगा। उजाला पखवाड़ा कौन सा? शुक्ल पक्ष। अब आप पूछोगे कि भैया ये शुक्ल पक्ष कब से प्रारंभ होता है? तो शुक्ल पक्ष जो प्रारंभ होता है वो होता है अमावस्या के बाद। जैसे ही अमावस्या आएगी उसके पास शुक्ल पक्ष आएगा। अब शुक्ल पक्ष में 15 दिन होंगे, 15 दिनों में 2 सोमवार आएंगे, कभी कभी 3 भी आ सकते हैं। तो आपको वह सोमवार ध्यान में रखने हैं। जैसे ही अमावस्या समाप्त होने के बाद पहला सोमवार आए, वही सोमवार से आपको इस पशुपति व्रत को धारण कर लेना है। अब करना क्या है? आपको, तो जैसे सोमवार आया, आपने पशुपति व्रत धारण करा कि आज आपका पशुपति नाथ जी का व्रत है, तो सबसे पहले आप अपने पूर्वजों का भी स्मरण करो। जो आपके पितृ हैं, पूर्वज है, आपके पूर्वजों का स्मरण करो और उनसे प्रार्थना करो कि मैं ये व्रत धारण करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे इस व्रत को पूर्ण करवाना। और जो कामना मन में रख कर मैं ये व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस कामना को पूर्ण करवाना। अपने पूर्वजों का स्मरण करो। अब सुबह आपको थाली जमा लेनी है। किसकी थाली जमा लेनी है? पूजा की थाली जमा लेनी है, और यही थाली शाम को भी जाएगी। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे हम शाम को जाते हैं पूजा करने, आप शाम को बेलपत्र समर्पित करना चाहते हैं, कोई भी पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, तो वो बेलपत्र और जो पुष्प जो आप शाम को समर्पित करना चाहते हैं, वो सुबह ही थाली के अंदर रख लीजिए। कब रखना है आपको? सुबह ही। और सुबह जो आप पूजा करोगे, उसमें जो आप बेलपत्र समर्पित करोगे, वो भी आपको सुबह ही रखने हैं थाली के अंदर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुजी ने कहा शाम के समय आपको थाली में केवल 2 चीज़ें रखनी हैं। एक तो 6 दीपक, और साथ में जो मीठे का आपने प्रसाद बनाया है। आपको जल भी नहीं रखना है थाली के अंदर। तो जब आप सुबह पूजा करने जाएंगे, पूजा करके वापस आएंगे, तो उस कलश में थोड़ा सा जल बचा कर लाए, ताकि वही जल हम शाम को पूजा में काम में ले। तो इस प्रकार से करना है आपको। जिस दिन आपका व्रत है उस दिन थाली जमा लेनी है। आपकी जो थाली है पूजा की, उसको अच्छे से जमा लीजिए। जो भी अभिषेक के लिए आप लेना चाहते हैं, दूध या पंचामृत, वो रख लीजिए। साथ में आप जल रख लीजिए। बेलपत्र है तो बेलपत्र रखिए, साथ में सफ़ेद पुष्प रखिए। आरती करने के लिए एक दीपक रख दीजिए, और उसके साथ ही जो भी आप वस्तु समर्पित करना चाहते हैं, जैसे कि चंदन, इसके साथ में
चावल और जो भी आप वस्तु या इसके अतिरिक्त धतूरा आपके पास है वो समर्पित, कनेर के पुष्प है वो समर्पित, यानी कि जो मिल जाए, जितना मिल जाए उतना थाली में रखो और लेकर आ जाओ शाम के लिए भी। और यदि आप शाम को कुछ भी समर्पित नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, केवल जल का छींटा मारो और शाम की पूजा कर लो, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो अब आपको सुबह की पूजा करनी है, पूजा पूरी कर लेनी है और पूजा जैसे आप करते हो वैसे पूजा कर लो। इसके बाद में और एक बात, यदि आप देखना चाहते हो कि पूजा कैसे करनी है, पूजा कैसे की है, तो आप हमारे चैनल पर जाइए, चैनल पर टैप कीजिए, चैनल पर टैप करके आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन में पशुपतिनाथ जी व्रत की पूजा विधि मिलेगी। वहाँ पर हमने पाँचों सोमवार के साथ में उद्यापन करने की विधि का भी आपको वर्णन किया है या फिर उसको करके भी दिखाया है हमने, तो आप ये भी कर सकते हो। आपको ऐसे समझना है तो आप वो सारे वीडियो देख लो, पाँचों सोमवार की पूजा है उसमें, और उसके साथ ही 5वें सोमवार के दिन जो उद्यापन करना है उस उद्यापन का भी वीडियो है, तो ये आप कर सकते हो। अब शाम को जब आप उस थाली को लेकर आए, पूजा कर कर आए, पूजा करने के बाद में शाम को आए, शाम को आपको आकर शाम सुबह आकर आपको उस थाली को अपने घर में रख देना है, उस थाली को धोना बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या करना है, अब उस शाम को एक टाइम आप फलाहार अवश्य कीजिए। जो माताएं बहनें या जो भी व्यक्ति दिन भर भूखा नहीं रह सकता तो एक टाइम फलाहार करे। इसके बाद में अब क्या करना है, शाम की पूजा, शाम की पूजा में आपको प्रसाद बनाना है। अब आप कहेंगे प्रसाद किसका बनाएं, हलवे का बनाइए प्रसाद, आप हलवा बनाएं, सूजी का बना लो, आटे का बना लो, ये नहीं बना सकते तो खीर बना लो, जो भी आप बनाओ बस घर में बनाओ, बाहर से ना लाओ। और उसके साथ में जो भी आप बनाओगे घर में बनाओगे, बाहर से नहीं लाओगे, और मंदिर में ले जाने के लिए ही जितना बनाना है। ऐसा नहीं कि आप प्रसाद ले बना लिया आपने ढेर सारा, मंदिर में ले गए उसमें से थोड़ा सा और बाकी अपने घर वालों के लिए रख दिया, बिल्कुल नहीं करना। केवल और केवल आपको क्या करना है, जितना प्रसाद आप मंदिर में लेके जा सकते हैं उतना ही प्रसाद आपको बनाना है उस कढ़ाई के अंदर। अब क्या करना है आपको, अब आपने पूजा कर ली शाम के, अब आपने सुबह की पूजा कर ली, शाम को प्रसाद बना लिया, उस प्लेट को रख दिया प्रसाद बनाकर, साथ में 6 दीपक आटे के या मिट्टी के जो भी आप लेना चाहे दीपक आप ले सकते हैं। सुबह की पूजन सामग्री इसी के अंदर रखी है, कलश भी रखा हुआ है। शाम को आप केवल छींटा मारिए और पूजा प्रारंभ कर दीजिए। फिर क्या करना है आपको, अब क्या करना है, आपने ये 6 के 6 दीपक रख लिए, इसमें घी डाल दिया, बात लगा दी और मीठे का प्रसाद रख लिया। एक बात का ध्यान रखिए, जो दीपक आपने काम में लिए हैं कब, पहले सोमवार में, जैसे कि आपने मिट्टी के दीप काम में लिए तो मिट्टी के दीपक काम में लो, आटे के दीपक काम में लिए तो आटे के दीपक काम में लेना, पाँचों के पाँचों सोमवार। दूसरी बात, शाम को आप गए प्रदोष काल में, प्रदोष काल में जाकर सबसे पहले दक्षिण दिशा या जिस भी दिशा से आप पूजा करना चाहते हो उससे करें, उत्तम दिशा तो दक्षिण दिशा ही है। थाली को रखे, थाली को रख कर भगवान शंकर के छींटा मारे, चंदन लगाए, चावल लगाए और उसके बाद में पूजा प्रारंभ करें। अब सबसे बड़ी दिक्कत मैंने कई बार देखा है मंदिर में, शिव जी के मंदिर में लोग क्या करते हैं, पहले दीपक प्रज्वलित करते हैं और उसके बाद प्रसाद के 3 हिस्से करते हैं। बिल्कुल नहीं करना आपको ऐसा, पहले प्रसाद को शिव जी के सामने रखो और उसका भोग भी लगाते हैं। ऐसा किसी भी कथा में गुरुजी ने तो नहीं कहा कि आपको भोग लगाना है, उन्होंने केवल इतना कहा है कि जो प्रसाद की प्लेट है उस प्लेट में जो प्रसाद है उसके आपको 3 हिस्से करने हैं। कितने हिस्से, 3 हिस्से, 3 हिस्से कर देने हैं। और जो 6 दीपक है उनको थाली से उतार कर आपको मंदिर के अंदर रख देना है, कहाँ रखना है, मंदिर के अंदर जहाँ पूजा कर रहे हो। 6 के 6 दीपकों को, 6 दीपकों को आप मंदिर के अंदर रखें। इसके बाद में क्या करना है, जो 6 दीपक है उन 6 दीपकों को प्रज्वलित करना है, लेकिन 6 में से केवल 5 दीपक ही प्रज्वलित करने हैं। कितने दीपक, 5, 5 ही प्रज्वलित करने हैं। जैसे ही पहला दीप प्रज्वलित करोगे, और एक बात जो हमने आपको बताई नहीं, जब आप सुबह पूजा करो तो पूजा करते समय आपको संकल्प जरूर धारण करना है। अब आप कहोगे संकल्प कैसे लें, तो जब आप सुबह पूजा करोगे थोड़े से चावल, अक्षत, दक्षिणा स्वरूप कुछ रुपए, जल लेकर भगवान शंकर के सम्मुख में अपने पूर्वजों का स्मरण करके, शिव जी का स्मरण करके आपको संकल्प धारण कर लेना है। संकल्प को धारण कीजिए और जिस कामना से आप ये व्रत कर रहे हो उस कामना को बोलकर वो सभी वस्तुएं भगवान शंकर के सम्मुख में रख दीजिए, छोड़ दीजिए। तो ये संकल्प भी आपको लेना होगा। अब शाम की पूजा आपने 3 हिस्से कर दिए। जैसे आप पहला दीप प्रज्वलित करेंगे अपनी कामना बोलेंगे, दूसरा दीप, तीसरा दीप, चौथा दीप, पांचवा दीप, ऐसे 5 दीप प्रज्वलित करके अपनी कामना बोलनी है। कामना बोलने के बाद में आपको क्या करना है, कामना बोलनी है और कामना बोलने के बाद
जो छठवें नंबर का दीपक है और प्रसाद का एक हिस्सा है, उस हिस्से को अपनी थाली में वापस रख लेना है और बाबा से क्षमा प्रार्थना मांगनी है, क्षमा करनी है, बाबा से माफ़ी मांगनी है कि यदि मुझसे कोई गलती हो गई है, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई है, कोई भूल हो गई है, तो उसको क्षमा करना और मेरे इस आज के व्रत को स्वीकार करके मेरी कामना पूर्ण करना। फिर आपको वो छठवें नंबर का दीपक और वो प्रसाद का हिस्सा आपने जो थाली में रखा है उसको लेकर घर के लिए प्रस्थान करना है। अब यहीं पर एक प्रश्न आता है, कभी कभी माताएं बहनें बोलती हैं कि हमसे गलती से जो 5 दीपक हमने जलाने थे वो 5 की जगह 6 के 6 दीपक जला दिए, तो अब हम क्या करें? तो इसके लिए आपको क्या करना है, उस दिन का व्रत काउंट नहीं करना। जैसे मान लीजिए आपका तीसरा व्रत था और तीसरे व्रत में ही आपने 6 के 6 दीपक जला दिए, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, हम इंसान हैं। तो जो छठवां दीपक भी आपने जला दिया मंदिर में, कोई बात नहीं, आप फिर प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आइए, 6 के 6 दीपक वहीं रहने दीजिए और उस व्रत को काउंट मत कीजिए। अब वापिस से जब आप व्रत करेंगे तो उसको तीसरा व्रत ही मानना। एक और बात यहाँ आती है कि जब पशुपतिनाथ जी का व्रत है हमारा और पशुपतिनाथ का हम व्रत कर रहे हैं, तो पशुपतिनाथ जी के व्रत में यदि बीच में हमारा कोई व्रत आ जाता है, जैसे माताओं बहनों का सोमवार का व्रत रहता है, अब वो व्रत हर सोमवार वो करती ही हैं, तो जब पशुपतिनाथ जी का व्रत रहेगा तो क्या वो सोमवार का व्रत भी रखना होगा हमको? तो इसके लिए गुरुजी ने कहा कि जो व्रत आप रेगुलर करते हुए आ रहे हो, जैसे सोमवार का हो गया या और कोई व्रत हो गया, उस व्रत में तो आपको सोमवार का व्रत उस दिन नहीं करना, यानी कि जिस दिन आपके 2 व्रत पड़ जाते हैं, आपको उसमें से वही व्रत करना है, जो व्रत आप रेगुलर करते हुए आ रहे हैं वो नहीं करना और जो आपने व्रत लिया है वही व्रत करना है। तो जैसे सोमवार के दिन पशुपतिनाथ जी का व्रत है और साथ में आपका सोमवार का भी व्रत है, तो आप सोमवार का व्रत नहीं करेंगे, केवल पशुपतिनाथ जी का ही व्रत रखेंगे। इस प्रकार से आपको व्रत रख लेना। अब जैसे सावन आते हैं, तो सावन साल भर में एक बार आता है, तो यदि आपका पशुपतिनाथ जी का व्रत जैसे तीसरा चौथा व्रत सावन में पड़ने वाला है, तो आप सावन में व्रत धारण नहीं करेंगे पशुपतिनाथ जी का, आपको रुकना होगा। 2 व्रत सावन से पहले हुए, तो बीच में जब सावन आएगा तब आप व्रत नहीं करेंगे, सावन समाप्ति के बाद आपको बचे हुए 3 व्रत करने होंगे। इसी प्रकार से आपको करना है। और जैसे पशुपतिनाथ जी का व्रत है और उसी दिन प्रदोष पड़ गई, सोमवार की प्रदोष पड़ गई, तो दोनों में से कौन सा व्रत आपको करना है आप पूछेंगे। तो जो प्रदोष होती है वो 15 दिन में एक बार आती है और पशुपतिनाथ जी का दिन, पशुपतिनाथ जी का व्रत 7 दिन में एक बार आता है, तो जल्दी कौन सा आता है, पशुपतिनाथ जी का। तो उस दिन आपको प्रदोष व्रत धारण करना है। किस दिन? जिस दिन सोमवार की प्रदोष पड़ जाए और आपका पशुपतिनाथ जी का व्रत हो, उस दिन प्रदोष व्रत धारण करें और फिर जैसे ही अगला सोमवार है उस दिन पशुपतिनाथ जी का व्रत करें। इस प्रकार से आपको ये व्रत करने हैं। बीच में और कोई व्रत आ जाता है तो उस व्रत को, जैसे गुरुजी ने केवल यही कहा, जो व्रत साल में एक बार आता है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आई, अब कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार के दिन पड़ गई, उस दिन आपका पशुपतिनाथ जी का व्रत हुआ, तब आपको पशुपतिनाथ जी का व्रत नहीं करना है, तब आपको कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना है। और जैसे महाशिवरात्रि आ गई, पशुपति व्रत आ गया, तो उस दिन महाशिवरात्रि का व्रत रहेगा, पशुपतिनाथ जी का व्रत नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से यदि इसके अलावा भी और कोई ऐसा व्रत है जो मुझे नहीं पता, आपको पता है, और वो व्रत और पशुपतिनाथ जी का व्रत साथ में हो रहा है, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका आपको आंसर देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। अब शाम की पूजा आपने की, 5 दीपक प्रज्वलित करें, घर की तरफ प्रस्थान करें। घर में एंटर करते समय, केवल एंटर ही करते समय, यानी घर में अंदर नहीं जाना, छठवें नंबर के दीपक को यहाँ रखना है, इसको यहाँ पर जलाना है और घर में प्रवेश कर जाना है। अब एक और बात, जो प्रसाद आप लेकर आए हैं आपके साथ में, वो केवल और केवल वही खाएगा जिसका व्रत है, यानी जो मंदिर गया है पूजा करने। आप ऐसा करते होंगे कि प्रसाद चढ़ाते होंगे घर में और सब पूरे परिवार को बांट देते होंगे। इस पशुपति व्रत में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, पशुपति व्रत के अंदर जिसका व्रत है उसी को प्रसाद खाना है। इस प्रकार से आप घर में प्रवेश करें। अब शाम के समय पे भोजन क्या करना है, तो जो घर में भोजन बना है कोशिश करें कि बिना लहसुन और बिना प्याज का भोजन बनाएं और उसी को आप ग्रहण करें। पर जब ग्रहण करेंगे, भोजन खाने बैठेंगे, उससे पहले जो मीठे का प्रसाद आप लेकर आए थे मंदिर से, उस मीठे के प्रसाद को ग्रहण करना है, उसके बाद में भोजन करना है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, प्रश्न पूछते हैं लोग कि भैया भोजन में हम क्या खाएं, नमक वाला खाएं बिना नमक वाला खाएं? तो आप नमक वाला भोजन ग्रहण करें,
जो घर में सात्विक भोजन बनाए उस सात्विक भोजन को ग्रहण करें। और यदि मान लीजिए आपके घर में लोग ऐसे हैं जो लहसुन प्याज डालते हैं, तो उस सोमवार के दिन आपको अपना खाना अलग बनाना होगा, ये कार्य तो करना ही होगा, तो उस दिन ग्रहण करें। अब एक प्रश्न जो यहाँ पूछते हैं लोग कि हाँ भैया, हम नॉन वेज खाते हैं, तो क्या हम पशुपतिनाथ जी का जो व्रत कर रहे हैं उस समय पर नॉन वेज खा सकते हैं? तो जब आपके 5 व्रत हैं, ये 5 व्रत यदि हम सप्ते के हिसाब से लगाएँ तो 35 दिन में समाप्त हो जाएँगे। 7 दिन के 7 दिन का 1 हफ्ता और 35 दिन में। तो आपको इन 35 या 40 दिन में या फिर 40 से 45 दिन हो जाते हैं व्रत करते-करते। जब आपके पशुपति व्रत का पहला व्रत शुरू होगा और जब 5वाँ व्रत आएगा, जिस दिन उद्यापन करेंगे, उस व्रत के बीच में, पहले से 5वें व्रत के बीच में आपको नॉन वेज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखना। यदि पशुपतिनाथ जी व्रत का नियम लो तो उस समय पे नॉन वेज को मत खाओ। अगला, अब आपको इसी प्रकार से लगातार दूसरा व्रत, तीसरा व्रत, चौथा व्रत और 5वां व्रत करते हुए आना है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि जिन माताओं बहनों को रजस वाला धर्म आ जाता है, वो रजस वाला धर्म के दिन क्या करें? केवल और केवल व्रत रखें, शाम की पूजा या सुबह की पूजा आप नहीं कर पाएँगे, केवल व्रत रखें, शाम को भोजन ग्रहण करें सात्विक और उस व्रत को ना गिनें, उस व्रत को आपको गिनना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक और प्रश्न आता है कि हमने पशुपतिनाथ जी का व्रत कर रखा है, हम सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करना चाहते हैं, तो हम सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय कब करें, कैसे करें? तो आप जब पशुपतिनाथ जी का दूसरा व्रत पूर्ण हो जाए, उसके बाद सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करें। सफ़ेद आंकड़े की जड़ में आपको पीपल का पत्ते का दूध पीना होता है, तो जिस दिन आपका व्रत है, उस दिन उस दूध को ग्रहण ना करें। बाकी आप लगातार उस दूध को पी सकते हैं। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करें संतान कामना के लिए। अब आता है, इस प्रकार से आपको ये व्रत करना है। व्रत करते चलिए, जैसे जैसे ही 5वां व्रत आएगा। अब एक प्रश्न और आता है बीच में, ये कि हम किसी कारण से बाहर जा रहे हैं और शाम की पूजा नहीं कर सकते, तो हम उस दिन क्या करें? तो उस दिन आपको क्या करना है, यदि आप बाहर जा रहे हैं, शाम की पूजा नहीं कर सकते, तो उस व्रत को आपको गिनना बिल्कुल भी नहीं है। आपको गिनना नहीं है यानी काउंट नहीं करना है। जिस व्रत में आप सुबह की पूजा, शाम की पूजा करेंगे, उसी व्रत में आपको उसी व्रत को आपको गिनना है। तो इस प्रकार से 5 व्रत पूर्ण करें। और यदि कभी ऐसा हो कि अर्जेंट आपको बाहर जाना ही जाना है, आप घर में नहीं रह सकते या शहर में नहीं रह सकते, तो उस दिन व्रत धारण करें और आप सुबह की पूजा कर कर आ गए, शाम की पूजा आपको करने जाना था पर कहीं अड़चन आ गई या कहीं आप चले गए, तब आप क्या करेंगे? तब आपको शाम की पूजा नहीं कर पाएँगे, व्रत खोल लीजिए और उस व्रत को नहीं गिनिए। एक और प्रश्न, जिस मंदिर में आपने पहला व्रत धारण करा, जिस मंदिर में आप पहले व्रत की पूजा करने गए, पाँचों के पाँचों व्रत आपको उसी मंदिर के अंदर करने हैं, उसी शिवलिंग के सम्मुख में करने हैं। यदि आपने व्रत चालू करा है अपने मायके में और आप आ गए हैं अपने ससुराल में, तो व्रत कहाँ करें? मायके में चालू करा है तो पाँचों व्रत वहीं पूर्ण करके आने होंगे आपको। और यदि ससुराल में प्रारंभ करा है और आप मायके चले गए, तो आपको पाँचों व्रत ससुराल में ही पूर्ण करने होंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो आपको इस प्रकार से व्रत करना है, व्रत का उद्धारण करना है। अब 5वें व्रत की पूजा और 5वें व्रत का उद्यापन कैसे करना है आपको? यदि इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो कैसे करना है आपको 5वें व्रत की पूजा और उद्यापन? 5वें व्रत वाले अंतिम दिन बिल्कुल वैसे ही मंदिर जाना जैसे आप जाएँ। एक और बात, और प्रश्न ये भी पूछते हैं लोग कि भैया, जैसे हमने सोमवार को व्रत करा और सोमवार के दिन जो हम वस्तुएं लेकर गए, अगले सोमवार को वो वस्तुएं हमें नहीं मिली, बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प, तो क्या हमारा व्रत पूर्ण नहीं होगा? ऐसा नहीं है। जो वस्तुएं जिस सोमवार को मिल जाए वो वस्तुएं ले जाए। ऐसा नियम नहीं है कि यदि आप पहले सोमवार को 5 फूल, 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा लेकर गए थे, तो अगले सोमवार को भी आपको 5 फूल, 5 दूर्वा, 5 बेलपत्र ले जाने, बिल्कुल नहीं। आपको जो मिल जाए, 1 बेलपत्र मिल जाए ठीक, ना मिले कोई बात नहीं, जो मिल जाए उसको लेकर जाएँ। इस प्रकार से आप व्रत करें। अब 5वें और अंतिम व्रत में पूरी पूजा होने के बाद दक्षिण दिशा में, नहीं तो आप जिस भी दिशा से पूजा कर रहे हैं, एक श्रीफल लीजिए।
इस श्रीफल के ऊपर 11 रुपए रखकर मूली का धागा 7 बार लपेटिए। 7 बार धागा लपेटते हुए अपनी कामना बोलिए। अपनी कामना करके अपनी कामना बोलिए और अपनी कामना करके उस श्रीफल को शिवलिंग पर स्पर्श कराकर माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर शिव जी को स्पर्श कराकर शिव जी के सामने रख दीजिए। उस शिवलिंग का उस नारियल का क्या करना है वो शिव जी स्वयं देख लेंगे। आपको केवल नक्र देना है, श्रीफल जो होता है उसको रख देना है। अब एक और प्रश्न जो आता है बीच में वो क्या कि यदि आपने पशुपति व्रत करने का निर्णय लिया, मान लीजिए आपने सोचा कि मैं पशुपति व्रत करूंगी, पर किसी कारण की वजह से आप पशुपति व्रत नहीं कर पा रहे हैं और नहीं हो पा रहा, तो एक सफ़ेद चावल और एक पुष्प भगवान शंकर को समर्पित करके आइए। क्यों? क्योंकि आपने मन में सोचा व्रत करने का, पर आप व्रत नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए एक चावल और एक सफ़ेद पुष्प माता शोक सुंदरी के स्थान पर किसी भी सोमवार को समर्पित करके आए और बाबा से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ कृपा करो, अभी व्रत नहीं हो पा रहा है, जैसे ही आपकी कृपा होगी व्रत प्रारंभ ज़रूर करूँगा या करूँगी। इस प्रकार से आप एक चावल का दाना और पुष्प ज़रूर समर्पित कर आएँ, क्योंकि किसी कारण की वजह से, और यदि आपका मन बहुत है पर व्रत नहीं हो पा रहा, तो क्या पता कोई अड़चन आ रही हो, उस अड़चन को दूर करने के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आपने श्रीफल समर्पित कर दिया, अब आपको समर्पित करनी है 108 वस्तुएं। क्या 108 वस्तुएं? अब यही प्रश्न है कि 108 कौन सी वस्तुएं? जो वस्तु आपको 108 स्वरूप में मिल जाए उन वस्तु को समर्पित कर दो, बात सीधी सी है। 108 स्वरूप में बेलपत्र मिलते हैं, 108 स्वरूप में चावल मिलते हैं, 108 स्वरूप में मिलते हैं हमको गेहूं के दाने, 108 स्वरूप में मिलते हैं पुष्प जो एक जैसे होते हैं, पुष्प की पंखुड़ियाँ मिलती है, 108 स्वरूप में इलायची मिल जाती है, 108 स्वरूप में हमको लौंग मिल जाती है। इतनी सारी वस्तुएं आपको 108 स्वरूप में मिल जाती है। तो आप एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए समर्पित करें और समर्पित करके जो 108वें नंबर की वस्तु है उसमें थोड़ा सा चंदन लगाकर शिव जी को समर्पित करें और बाबा से फिर से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मेरे इस व्रत को पूर्ण करना, मेरी ये कामना है, ये कामना पूर्ण करना। अब एक और प्रश्न यहाँ पर आता है कि आपने एक पशुपतिनाथ जी का व्रत किया, आप दूसरी बार फिर से पशुपतिनाथ जी का व्रत करना चाहते हैं और आपको करना ही है, तो आपको क्या करना होगा? कितना अंतराल रखें, कितना समय रखें ताकि हमारा पशुपतिनाथ जी का व्रत पूर्ण हो जाए? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 महीने का समय रख सकते हैं व्रत में। जैसे 5 व्रत पूर्ण हुए, अब आपको फिर से करने हैं तो 3 महीने का अंतराल लगे। पर यदि आपको अर्जेंट है, नहीं मुझे करना ही है व्रत, तो 1 महीना रुक कर आप फिर से पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको करने हैं पशुपतिनाथ जी के व्रत। अभी तक यदि आपने हमारे इस वीडियो को देखा है, लाइक नहीं किया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब इस प्रकार से आपको व्रत करने हैं। फिर क्या करना है? आपने 108 वस्तुएं समर्पित करी, फिर उसी प्रकार से 6वें नंबर के दीपक को प्रज्वलित करें। भगवान शंकर के मंदिर में 6वें नंबर का दीपक प्रज्वलित करें, आपके घर के सीधे हाथ पर घर में प्रवेश करें और प्रवेश करके खाना खाने से पहले वो प्रसाद का सेवन करें और फिर भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार से आपको ये पशुपतिनाथ जी का व्रत पूर्ण करना है, पशुपतिनाथ जी का व्रत करना है। यदि इसके अलावा भी कोई प्रश्न रह जाता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिन माताओं बहनों का सोमवार का व्रत है और वह सोमवार का व्रत करती हैं, तो जैसे ही पशुपति व्रत पूर्ण हो वह फिर से अपने सोमवार का व्रत कर सकती है। तो इस प्रकार से आपको पशुपतिनाथ जी का व्रत करना है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव, जय तुमरुकेश्वर महादेव।